नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बाबा रामपाल जी की असुर निकंदन रमैनी का काला सच। जब असुर निकंदन रमैनी शास्त्र विरुद्ध है, फिर उसके द्वारा किया गया विवाह कैसे शास्त्र अनुसार। चलिए जानते हैं पाखंड विवाह की वास्तविकता। बाबा रामपाल जी की वीडियो से मैंने इस रमैनी में से कुछ अंशों को लिखा है। आप इनकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, हूबहू मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर 120वीं पंक्ति में बाबा रामपाल जी क्या कहते हैं? कलयुग के आदि में चानोर कंस मारे थे, त्रेता के आदि में हिरणाकुश पछारे थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवतार द्वापर में हुआ था और द्वापर में ही कंस को मारा था। फिर इस रमैनी में वर्णित कलयुग के आदि यानी कलयुग के आरंभ में कंस को मारा था। यह तो शास्त्र विरुद्ध है। कलयुग की शुरुआत तो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद शुरू हुई थी। फिर कंस को कलयुग के आदि में कैसे मारा गया? तो यह रमैनी तो शास्त्र विरुद्ध है। आगे त्रेता के आदि में हिरणाकुश पछारे थे। बाबा हिरणाकुश को जो मारा गया था वो भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार में मारा गया था और वह अवतार सतयुग का था, ना कि त्रेता का। त्रेता का आरंभ भगवान श्री रामचंद्र से हुआ, जिसमें रावण को मारा गया था, ना कि हिरणाकुश को। तो यह तो रमैनी हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। फिर यह विवाह कैसे शास्त्र अनुसार हो सकता है? यह विवाह भी शास्त्र विरुद्ध ही होगा। आगे इस रमैनी में क्या है? यहां पर भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सर्प भुवंग गले रुंड माला, यानी गले में सर्पों की माला है। वृषभ चढ़िए दीन दयाला, जो भगवान शिव का जो वाहन है वो नंदी है। आगे वामे कर त्रिशूल विराजे, भगवान शिव के बाएं हाथ में त्रिशूल विराजमान है। दहने कर सुदर्शन साजे, दाहिने हाथ में सुदर्शन विराजमान है। ऐसी शास्त्र विरुद्ध बातें। भगवान शिव के हाथ में सुदर्शन चक्र विराजमान है, हमने तो नहीं देखा आज तक। क्या किसी दास दासी ने आज तक देखा है भगवान शिव के हाथ में सुदर्शन? तो यह तो रमैनी बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है, जो भगवान शिव के स्वरूप के विरुद्ध है। फिर वह विवाह कैसे शास्त्र अनुसार हो सकता है? विवाह भी शास्त्र विरुद्ध है। आगे हम इस रमैनी में देखते हैं क्या लिखा है। 17वीं लाइन 18वीं लाइन में क्या वर्णित है? शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, यानी जो स्वयंभू मनु थे उनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। ऋग यजु साम अथर्वण भाषा, वे चारों वेदों के ज्ञानी थे। आगे प्रिय व्रत भया उत्तान पाता, प्रिय व्रत के उत्तान पात भय, जाके ध्रुव है आत्मज्ञाता। अब इसे हम विष्णु पुराण से प्रमाणित करते हैं। यह है विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। यह 11वां अध्याय है। इसमें पाराशर जी क्या बता रहे हैं? हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत एवं उत्तान पाद नामक 2 महाबलवान और धर्मक के पुत्र बतलाए थे। यहाँ पर दोनों के दोनों स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद के जो पुत्र थे वो रानी सुनीति के ध्रुव हुए थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन जो दोनों भाई हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, यहाँ पर बाबा रामपाल जी कहते हैं कि प्रियव्रत के भया उत्तान पाता। बाबा स्वयंभू मनु के ये दोनों पुत्र हैं।
आपने तो भाई से भाई को पैदा कर दिया। तो जो यह रमैनी है वह शास्त्र, तो फिर रमैनी के द्वारा किया गया विवाह कैसे शास्त्र अनुसार हो सकता है? आगे यहाँ पर अरब खरब मक्के को ध्याऊं, मदीना बांध हद में लाऊं। बाबा अब तो आपने हद ही पार कर दी। आप तो हिंदू धर्म जो सबसे प्राचीन है, सनातन है, उसके विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। जब आपको मक्का मदीना को ही ध्यान है, वहां पर अगर आपको ध्यान करना है उनका, वहां पर नमाज अदा करनी है, तो फिर आप यहाँ हिंदू धर्म में क्या कर रहे हैं? आप तो हिंदू धर्म के नाम पर कलंक हैं। जब ये रमैनी शास्त्रों के विरुद्ध, तो फिर रमैनी के द्वारा किया गया विवाह कैसे शास्त्र अनुसार हो सकता है? अब देखिए, वास्तव में एक पोस्टर रख करके यह शास्त्र विरुद्ध रीति है, क्योंकि कबीर पंथी तो और भी हुए। यहाँ तक कि गरीबदास जी के लिए यह मानना है कि गरीबदास जी को स्वयं कबीर जी ने आकर ज्ञान दिया, लेकिन ऐसे गरीबदास जी ने अपना पोस्टर रख करके विवाह नीति नहीं अपनाई, किसी का विवाह नहीं कराया, तो फिर यह बाबा कैसे विवाह करा सकते हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं है कि इनको कबीर जी मिले थे? तो यह बाबा जो करा रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध विवाह है। यहाँ तक कि आप लोगों को तो दहेज के बारे में पता भी नहीं है। दहेज होता क्या है? दहेज यह होता है कि अगर कोई भी पार्टी, चाहे बॉयज पार्टी या फिर गर्ल्स पार्टी, अगर मनी की डिमांड करती है और दूसरी पार्टी का उत्पीड़न करती है, उन्हें फोर्स करती है कि हमें यह मनी, यह अमाउंट चाहिए, तो यह शास्त्र विरुद्ध है। यह तो हमने पढ़ा ही है, मैंने पढ़ाई से सीखा है कि दहेज शास्त्र विरुद्ध है। आपको एक बाबा से समझना पड़ रहा है, तो आपने जो पढ़ाई की है उस पर धिक्कार है कि आप इतने पढ़े लिखे होकर भी यह नहीं जान पाए कि दहेज शास्त्र विरुद्ध है। मैंने तो पढ़ा, मैं इस पर अमल करता हूं, लेकिन आपको एक बाबा से समझना पड़ रहा है कि यह दहेज शास्त्र विरुद्ध है। देखिए, अगर एक नया परिवार बस रहा है, अगर एक नया परिवार बस रहा है, तो उसमें क्या है कि उनको हो सकता है कि वो भविष्य में अलग रहना शुरू कर दें। तो अगर माता पिता अपनी स्वेच्छा से उन्हें सामान आदि देते हैं, तो यह दहेज नहीं है। डिमांडिंग मनी, अगर कोई डिमांड करता है, वह दहेज है। तो यह तो विवाह शास्त्र विरुद्ध है, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। रमैनी भी शास्त्र विरुद्ध है, विवाह भी शास्त्र विरुद्ध है। अब मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी जो विवाह की रीति है, उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स, गर्ल्स पेरेंट्स बॉयज पेरेंट्स के यहाँ पर जाते हैं, घर बार देखते हैं, लड़के को देखते हैं, उसके रिलेशंस में देखते हैं कि क्या लड़का सही है या गलत है, उसका परिवार कैसा है, सारी चीजें परख की जाती हैं। उसके बाद ही देखा जाता है कि वह लड़का हमारी लड़की के योग्य है या नहीं, तभी विवाह किया जाता है। अब इनके नामदान सेंटर पर या जहां पर भी यह विवाह समारोह करा रहे हैं, वहां पर ना लड़का पार्टी लड़की पार्टी को जानती है, ना लड़का पार्टी लड़की पार्टी को जानता है कि लड़का क्या करता है, कैसा है, घर बार है भी या नहीं भी। तो यहाँ पर लड़की के लिए शुभ नहीं है यह विवाह हर तरीके से शास्त्र विरुद्ध है। ऐसे ही प्रमाणित वीडियो देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।